Hello, Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you all are fine, feeling well, good. It's me, Onur Tahir बलोच. Dear viewers, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हों वो आप लोग को डेली की बेसिस पे रिसीव होती रहें। तो डियर व्यूअर्स, हमारे आज के वीडियो का ट्यूटोरियल ये है कि हम लोग आप लोग को अल-फलाह स्कॉलरशिप 2023 स्कीम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अप्लाई करने का तरीका, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हैं, और इसके साथ साथ हम आप लोग को इस काबिल बना देंगे कि आप लोग ईजिली अल-फलाह स्कॉलरशिप के लिए अपने मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे। वैसे तो अल-फलाह स्कॉलरशिप की शुमार पाकिस्तान के लार्जेस्ट स्कॉलरशिप में उनकी शुमार की जाती है और अल-फलाह स्कॉलरशिप हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अगर आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, इट्स मीन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, या आप लोगों ने DAE किया हुआ है या अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप लोग बलूचिस्तान से हैं या KPK से हैं या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, पाकिस्तान के किसी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट है और आप लोग का इंस्टीट्यूट HEC की तरफ से रिकग्नाइज्ड है, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए फुल्ली एलिजिबल हैं। नंबर 3 पे आता है, अगर आप लोगों ने अपने FSC में 60% और मैट्रिक में 70% मार्क्स सिक्योर किए हैं, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए फुल्ली एलिजिबल हैं। नंबर 4, अगर आप लोग मिनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को 60% मार्क्स मैट्रिक में सिक्योर करनी है और 55% इंटर में सिक्योर करनी है। उसके बाद अर्फन स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और नंबर 6 पे, अगर आप लोग का ताल्लुक अर्थक्वेक इफेक्टेड एरिया से, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 7 पे, अगर आप लोग का ताल्लुक बैकवर्ड एरिया से, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपके स्क्रीन के सामने अल-फलाह स्कॉलरशिप स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी डिटेल दी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते आते हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने PhD, MPhil, LLM या रिलीजियस स्टडी या कल्चरल स्टडीज़ की हुई है, तब आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके अलावा अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप लोग लेविश इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके अलावा जो फ़ॉरेन से पढ़ के आए हैं वो भी एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप लोगों ने सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन सिक्योर की है, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप लोग एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ रहे हैं, तब भी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके अलावा अगर आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं, तब भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मेरे स्क्रीन के सामने आप लोग को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो की गई है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, पूरी डिटेल दी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट पे आती है, आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। अपनी फ़ोटोकॉपी जो आपकी सेल्फ CNSC है उसकी फ़ोटोकॉपी आपने लेनी है। उसके अलावा आपने अपने फादर या गार्डियन की NSC कॉपी लेनी है। तो उसके अलावा आपने अपनी रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो 3 महीने से पहले ली गई हो वो आपने लेनी है। उसके बाद आपने अपने घर का जो बिजली का बिल है वो भी लेना है। बिजली का बिल लेने के बाद आपने अपने फादर, मदर या ब्रदर या सिस्टर किसी का भी जो सैलरी स्लिप है वो फ़ोटोकॉपी करके लेनी है। और आपके जो प्रीवियस रिज़ल्ट कार्ड है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपने लेनी है। उसके बाद आपने अपनी जो फ़ी है आपकी जो ईयर की है, सेमेस्टर की है, वो आपने लेनी है, फ़ोटोकॉपी करनी है उसकी भी। और उसके बाद आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट अल-फलाह स्कॉलरशिप स्कीम के वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, जो मेरे स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रही है। ये लेके आपने इसको लिख के अपने यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के हेड से अटेस्ट करवानी है। उसके बाद आप लोगों ने इकरारनामा लेना है। इकरारनामा अभी नहीं लेना, जब आप लोग की अल-फलाह स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने इकरारनामा लेना है। तो फ़िलहाल इकरारनामे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है ना वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। ये इकरारनामा जो है ना आप लोग के सामने आ गई है। ये इकरारनामा BA, BSc इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसके बाद जो एक इकरारनामा होता है DAE के स्टूडेंट्स के लिए, जो MBBS, BSc इंजीनियरिंग, LLB वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट इकरारनामा होता है। वो भी आप लोगों ने अपने सिलेक्शन के बाद ही जमा करवानी पड़ती है। फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरे स्क्रीन के सामने आपको इकरारनामा शो होगा कि किस तरह इसको फ़िल करना है, आपके सामने ये दिख रहा है। तो डियर्स, ये फॉर्म्स फ़िलहाल फ़िल नहीं करें, इकरारनामा कोई फिलिंग नहीं होगी आप लोगों ने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवा के अपने अल-फलाह स्कॉलरशिप स्कीम के पोर्टल पे अपलोड करनी है।
और अल्फला स्कॉलरशिप स्कीम की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। आप लोग 31 अक्टूबर से पहले जमा करवा सकते हैं, उसके बाद जमा नहीं होंगी। अच्छा, तो डियर्स, वीडियो के स्टार्ट में आपको ये बताया गया है कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, और उसके अलावा आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए इनएलिजिबल हैं। और इसके अलावा आप लोगों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल दी गई है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आप लोगों ने अल्फला स्कॉलरशिप 2023 स्कीम के लिए ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि बाज़ वक़्त स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम लोग ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पुट करें। तो सिंपली हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अल्फला स्कॉलरशिप स्कीम 2023 सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट पे आपके सामने अल्फला स्कॉलरशिप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सीन आएगा। आपने अगेन अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने गाइडलाइंस आएंगे कि आप लोग में से कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग मोबाइल से किस तरह अप्लाई करें। तो सिंपल है, आप लोगों ने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट ऑन करनी है। जब आप डेस्कटॉप साइट ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर्स, सबसे पहले यहाँ पे रीजन आता है कि आप किस रीजन से हैं। अगर आप केपी के से हैं तो केपी के पुट करें, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब पुट करें। हम लोग सिंपली यहाँ पे बलुचिस्तान पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी कैटेगरी चूज़ करते हैं। अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कर लें, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम कर दें। हम लोग मुस्लिम कर लेते हैं। उसके बाद केस, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी केसेस वगैरह होंगी, तो ज़्यादातर तो 99% किसी का केस नहीं हो, तो हम लोग इसको नन करेंगे। नन करने के बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना फादर नाम लिखना है। फादर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने चूज़ करना है गार्डियन। अगर आप अपने गार्डियन का नाम लिख रहे हैं तो गार्डियन, या फादर का तो फादर चूज़ कर लें। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे एनआईसी पुट करनी है। एनआईसी पुट करने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नंबर देना है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जीमेल आईडी देनी है, अगर आपकी जीमेल है तो। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देना है। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास फेसबुक आईडी है तो फेसबुक आईडी दें, वरना अगर फेसबुक आईडी नहीं है तो फेसबुक आईडी नहीं दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर घर का है तो दे, अगर नहीं है तो NA लिख दें यहाँ पे। उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। फिर उसके बाद अपना प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस के बाद परमानेंट डिस्ट्रिक्ट देना है यहाँ पे। ये सब चीज़ें देने के बाद आपने अगेन एक बार इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा डियर्स, जो हम लोगों ने हमारा फर्स्ट स्टेप था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। अब हम लोग सेकंड स्टेप में आए हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो आपने सबसे पहले अप्लाई फॉर पे क्लिक करना है। अगर आप लोग इंटर के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो फर्स्ट पे क्लिक करना है, या अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सेकंड पे क्लिक करें। अगर आप लोग मास्टर कर रहे हैं तो थर्ड पे क्लिक करें। तो हम लोग सिंपली सेकंड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज़ करते हैं कि हम लोग किस डिपार्टमेंट में हैं। हम लोग, अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग चूज़ कर लें, अगर आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा चूज़ कर लें। हम लोग सिंपली मेडिकल चूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना क्लास लिखना है कि आप लोग को कौन सी क्लास है।
हम लोग सिंपली यहाँ पे फाउंडी लिखते हैं। उसके बाद आपने अपने जो है ना आपके क्लास के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं यहाँ पे लिखने हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जो भी हैं आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने अपनी ईयर लिखनी है, सेमेस्टर लिखनी है कि जो आप जिस क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो किस सिटी में है वो उसका नाम लिखना है। सिटी के बाद आप लोगों ने जो आपके इंस्टीट्यूट का नंबर है तो लिख लें, अगर नहीं है तो ना लिखें। NA अगर ना है तो NA लिख लें। उसके बाद आप अपने यहाँ पे डिग्री स्टेटस लिख लें कि आप लोगों ने कब स्टार्ट की थी अपनी डिग्री। उसके बाद आप लोग अपनी डिग्री की एंड जो आपकी डिग्री है किस ईयर में एंड होगी वो चूज़ करनी है। उसके बाद एनी डिस्टिंक्शंस अगर आप लोगों ने देनी है तो दें, अगर नहीं देनी तो NA लिख लें। उसके बाद आप लोगों की मंथली फ़ी कितनी होती है, अगर आप लोग की जितनी मंथली फ़ीस होती है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे 15K लिखता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की फ़ी पे करते हैं, वो भी लिख लें अगर आप लोगों ने लिखने हैं तो, अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हैं तब। उसके बाद आप लोगों ने अपने टीचर का यहाँ पे नेम देना है, अगर देना है, अगर आपका कोई टीचर है उसका नंबर दे दें, अगर नहीं है तो ना दें। मैं डेमो के लिए अपना नाम लिख लेता हूँ, जस्ट डेमो के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने टीचर का कांटेक्ट देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो है ना मैट्रिक की ईयर लिखनी है कि आप लोगों ने किस ईयर में मैट्रिक की हुई थी। उसके बाद आप लोगों ने अपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स लिखने हैं। टोटल मार्क्स लिखने के बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की जो रिज़ल्ट कार्ड है वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद फिर इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों ने, किस ईयर में आप लोगों ने इंटरमीडिएट की। उसके बाद इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स यहाँ पे पुट करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स यहाँ पे लिखने कि आप लोगों ने कितने मार्क्स उठाए हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट की रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करनी है। ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने अगेन अपने जो है ना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की है। सारी चीज़ें पुट करने के बाद आप लोगों ने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा तो डियर्स, हम लोगों ने अपना सेकंड स्टेप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डन कर दिया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में आए हैं, फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपने अब्बू का नाम लिखना है। उसके बाद उनका NIC देना है। यहाँ पे NIC देने के बाद आप लोगों ने उनका नंबर पुट करना है जो उनका सेलफ़ोन नंबर है। उसके बाद अगर उनके पास कोई और दूसरा नंबर है तो आप लोग वो पुट कर दें, अगर वो नहीं है तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे NA लिखना है। और मेरी एक बात ज़रूर सुन लें, अगर आप लोगों ने किसी चीज़ पे कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करना किसी खाने में तो वहाँ पे सिंपली आप लोग NA लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपने फादर की मंथली इनकम लिख सकते हैं कि उनकी सैलरी कितनी है। 50,000 है तो 50,000 लिख लें, अगर 30,000 है तो 30,000 लिख लें। उसके बाद आप लोगों ने अपने फादर की प्रोफेशनल स्टेटस देनी है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट हैं या रिटायर्ड हैं या सेल्फ बिजनेस हैं, जो भी हैं आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फादर अगर आपके मदर या आपके भाई सिस्टर वगैरह जो है ना जॉब वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं आप लोग उनका यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। अगर आप लोग के भाई हैं तो आप लोग अपने भाई का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद उसके साथ रिलेशन लिखना है कि आप लोग का क्या है, भाई है, बहन है। उसके बाद उनका सेलफ़ोन नंबर देना है। सेलफ़ोन नंबर देने के बाद उनकी डिपार्टमेंट उनका चूज़ करना है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एजुकेशन में काम करते हैं, एजुकेशन लिख लें। अगर एग्रीकल्चर में करते हैं तो एग्रीकल्चर लिख लें। जो भी डिपार्टमेंट है आप लोग वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने उनका एड्रेस देना है कि वो कहाँ पे जॉब करते हैं। अगर उनका टेलीफ़ोन नंबर है तो टेलीफ़ोन नंबर पुट कर दें, अगर नहीं है तो NA लिख दें। उसके बाद उनकी डिजिग्नेशन या ग्रेड लिख दें कि किस ग्रेड में उनकी जॉब है। उसके बाद उनकी टोटल जो मंथली सैलरी है वो पुट कर दें। इसके अलावा अगर आप लोग के फादर या आप लोग के भाई या आप लोग के जो ज़िम्मेदार हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, अगर वो लोग शॉप चलाते हैं तो आप सिंपली जो शॉप्स की डिटेल हैं आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोगों ने NA लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने टोटल मंथली इनकम लिखनी है, कितनी है टोटल मंथली इनकम फैमिली की। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो है ना टोटल मेंबर्स लिखने हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हो आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो टोटल फ़ी है, ट्यूशन्स चार्जेस हैं, आपके साथ आपके बहन भाई के साथ आप लोग के अखराजात कितने होते हैं वो चूज़ करने हैं यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन। अगर आप लोग को कोई और पर्सन सपोर्ट कर रहा है जो आप लोग को फाइनेंशियल पैसे देता है कि आप लोग पढ़ें, तो उनका नाम लिख लें। अगर नहीं है तो आप लोग सिंपली उनका नाम पे NA लिख लें। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप लोग कोई भी खाना छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे सिंपली NA लिखना है। तो उसके बाद उनका रिलेशन लिखना है। रिलेशन लिखने के बाद उनका सेलफ़ोन नंबर देना है। सेलफ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पे जितनी अमाउंट वो आप लोग को देते हैं वो लिखना है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सिबलिंग जो है ना अल्फला स्कॉलरशिप से जो है ना कोई भी स्कॉलरशिप ले रही है, तो आप लोग उनका बेनिफिशियरी नेम लिख सकते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं और अमाउंट ऑफ स्टिपेंड भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि डिटेल ऑफ सिबलिंग्स। अगर आप लोग की कोई भी भाई बहन वगैरह स्टडी वगैरह करते हैं तो आप लोगों ने सिंपली उनका यहाँ पे नाम लिखना है, जेंडर चूज़ करनी है, क्लास कोर्स चूज़ करनी है, किस सेमेस्टर में है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनका देना है कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके साथ उनका एड्रेस भी देना है। और जो एजुकेशन है, जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो चूज़ करनी है। और उसके बाद जो है ना उनकी टोटल जो मंथली फ़ी होती है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है, जो डिटेल्स आप लोगों ने देनी है वो आप लोग दे सकते हैं। आपके पास जो जो डिटेल्स हों आप लोग दे सकते हैं। ये देने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेफरेंस इन्फॉर्मेशन आएगा। अच्छा, तो डियर्स हम लोगों ने अपना 3rd स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग 4th स्टेप में आए हुए हैं। 4th स्टेप में आप लोगों ने रेफरेंस इन्फॉर्मेशन देना है। कोई भी 2 शख्स का जो फुल्ली एजुकेटेड हो और जो आपके फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना आपको जानता हो, आप लोगों ने उनका सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने उनकी प्रोफेशन लिखनी है कि वो क्या काम करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने उनका NIC पुट करना है। NIC पुट करने के बाद आप लोगों ने उनका सेलफ़ोन नंबर देना है। सेलफ़ोन नंबर देने के बाद आप लोगों ने रेफरेंस पर्सन 2 का डिटेल देना है कि आप लोगों ने ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आएगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स फुल्ली अटेस्टेड होने चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी यहाँ पे NIC की जो है ना फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है। फ्रंट पिक्चर अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपने NIC की जो है ना बैक पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आप लोगों के पास आपके NIC है तो NIC पुट कर दें, अगर NIC नहीं है तो बेफाम पुट कर दें। उसके बाद आप लोगों ने अपने यहाँ पे फादर की जो है ना NIC पुट करनी है। ये करने के बाद आप लोगों ने अपनी जो है ना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपने जो है ना घर का जो बिजली का बिल है वो यहाँ पे जो है ना अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद आप लोगों ने जो है ना अपने अब्बू की जो सैलरी स्लिप है, जो आपके वालिदैन की सैलरी आती है, उनकी सैलरी स्लिप की पिक्चर लेके आप लोगों ने अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना अपनी जो आपकी फ़ीस स्लिप है, जो सेमेस्टर की फ़ीस है या मंथली या एनुअल है, उसकी पिक्चर लेके आप लोगों ने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है कि आपकी मंथली फ़ीस है या सेमेस्टर की फ़ीस है या एनुअल फ़ीस है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बोनाफाइड जो है सर्टिफिकेट जो आपको जो ना अल्फला स्कॉलरशिप स्कीम के वेबसाइट से मिल जाएगी, वो आप लोगों ने वहाँ से निकाल के उसमें अपना नाम वगैरह लिख के अपने जो है इदारे के प्रिंसिपल या हेड से जो है अटेस्ट करवा के साइन करवा के यहाँ पे अपलोड करना है। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और कौन कौन से नहीं किए, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने दी। आप अपने फॉर्म को दोबारा यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। ये देने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग की फॉर्म वेरीफाई हो गई, आप लोग का जो है ना रजिस्ट्रेशन हो गया। एक ज़रूरी बात सुन लें, मैंने डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल दी हुई है आप लोगों को कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटेस्टेड करवाने हैं। अटेस्ट करवाने के बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर लेके कैम स्कैनर के ज़रिए उनको स्कैन करके अपने मोबाइल में रख दो। रखने के बाद आप लोग अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर लो जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। डियर्स, बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है और इकरारनामा है आप लोगों ने अल्फला स्कॉलरशिप स्कीम की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है।
डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आ जाएगी। इकरारनामा 1 है, इकरारनामा 1 इंटरमीडिएट बीए, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो इकरारनामा 2 है वो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, बीएस, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है। प्री मेडिकल से मुराद जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस, बीडीएस, फार्म डी, डीपीटी वगैरह कर रहे हैं। तो ये फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड पहले से की हुई है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इकरारनामा 1 और इकरारनामा 2 आप लोगों ने तब जमा करना है जब आप लोग अल-फलाह स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करके जो है ना अल-फलाह स्कॉलरशिप को सेंड करनी है। तो फिलहाल इकरारनामा 1 और 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज के जो हेड हैं उनसे अटेस्ट करवा के, सिग्नेचर करवा के आप लोगों ने अल-फलाह स्कॉलरशिप स्कीम के वेबसाइट पे अपलोड करनी है।